हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, सो इस रीडिंग का जो पैटर्न है वो है यू वर्सेस देम। तो विद दिस डेक हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, और विद दिस डेक मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। तो देखते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। शेयर द लव कार्ड पहला कार्ड आया है, तो मैं इसको जरूर पहले से ही ले लेती हूँ क्योंकि ये कार्ड गिरा है। देन आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है एक्वेरियस, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो जो भी कार्ड अनफोल्ड हो रहा है उसको मैं जरूर लूंगी। ओके, सो दोनों की ही एनर्जी में नंबर 3 बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नंबर 21 इम्पोर्टेंट हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर आपके लिए। आपके पार्टनर का हो सकता है ये साइन हो। ओके, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जो है कहीं ना कहीं इनके चार्ट में या आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है। ओके, सो पहली आपकी एनर्जी आ रही है एक्वेरियस। ये बताती है कि आप इस पर्सन से आज भी एक फ्रेंड्स वाला रिश्ता जरूर महसूस करते हो, और चाहे कितना भी इस इंसान से दूरियां हो गई हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आई हो, बट आप ना आज भी उनको फॉरगिव करने के लिए, उनके साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए कभी भी मना नहीं करोगे। कभी भी आपको ये नहीं होगा कि नहीं इसकी लाइफ में बस मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया और ये मेरी लाइफ में कभी मुझे दिखे ना मिले ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी आप एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर इस इंसान के साथ यूनियन चाहते हो, और आप चाहते हो चीजें रिजॉल्व करना। कहीं ना कहीं आपके मन में आपको ये लगता है कि इसकी जो लाइफ में इसके फ्रेंड्स है या इसकी जो फैमिली है या जो इस इंसान के जो कलीग्स हैं वो आपके और उनके बीच में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और उनका कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में चीजें ठीक ना होने का एक कारण वो लोग हो सकते हैं। तो ये चीजें आपके मन में वहम आता है या सच में ऐसा है आपको पता है, ठीक है ना। तो पर फिर भी आप अभी भी कोई ग्रजेस होल्ड करके नहीं बैठे हो इस इंसान के लिए। आज भी यूनियन, आज भी चीजों में सोल्यूशंस, आज भी कहीं ना कहीं अगर ये इंसान अनमैरिड है तो आप इस इंसान से मैरिज चाहते हो। आज भी इस इंसान के साथ आप अगर आप वर्क प्लेस पर हो तो आप एक साथ जो है मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता चाह रहे हो, बहुत अच्छा बॉन्ड चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भूल गए हो या बिल्कुल ही आपने इस इंसान को अपने से दूर कर दिया है। ये एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही है। पर्सन की एनर्जी है स्ट्रैटेजी। पर्सन का पहला कार्ड स्ट्रैटेजी इज सेइंग कि पर्सन ना बहुत समय से आप लोगों के बीच में जो ब्रेक चल रहा है ना, जो नो कांटेक्ट चल रहा है, उस चीज से बहुत परेशान हो चुके हैं, और अब वो चाहते हैं इस चीज में हीलिंग। वो चाहते हैं ये जैसे कैसे करके जो हीलिंग आएगी ना वो कांटेक्ट से आएगी, बात करके आएगी। चीजों को अगर हम क्लियर करेंगे तो ज्यादा सोल्यूशंस आएंगे, है ना। तो जहां आप चाहते हो ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप में रहे या रिलेशनशिप में रहे या माफ कर दे या माफ आप इसको कर दो, वैसे ही वो भी चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में सोल्यूशंस आए। क्योंकि आप ध्यान से देखें तो इस कार्ड में की है, और की जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के सोल्यूशन की बात करती है। ठीक है, सो ये आपके साथ कन्वर्स करके, बातचीत करके, वाइजली किसी इंसान को आप लोगों के बीच में बिठा कर ये चीजों को जरूर ठीक करना चाहते हैं। अगर आप दोनों मैटर को नहीं सुलझा पा रहे हो तो वो किसी ऐसे इंसान से, ऐसे प्रोफेशनल से या ऐसे किसी वाइज इंसान से जो है इस रिश्ते के बारे में बातचीत करते हैं, जो कि आपके और इनके रिश्ते को कहीं ना कहीं एक करे, कहीं ना कहीं रिजॉल्व करे। ठीक है, मैं यहाँ पर यूनिवर्स की प्रेजेंस जरूर देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स इन्हें कहीं ना कहीं गाइड करते हैं टुवर्ड्स यू। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है अफर्मेशन रिचुअल वगैरह आपके लिए जो है ट्राई करते रहते हैं, जैसे कैसे करके आप लोगों के बीच में चीजें नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे। ठीक है, देन यहाँ पर मुझे ना आप इस इंसान को एक खजाने की तरह लगते हो, ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि जैसे आप एक ट्रेजर हो इस इंसान के लिए, एक खजाना हो, एक इस इंसान के लिए एक ऐसी प्रेशियस गिफ्ट हो जो ये अपनी लाइफ से कभी भी दूर नहीं जाने देना चाहते। ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं, और आपको बहुत 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 ज्यादा वाइज भी देखते हैं ये इंसान। ठीक है, सी द कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, जैसे भी हो आप इस इंसान के लिए खजाना हो, इस इंसान के लिए इसकी लाइफ का एक प्रेशियस गिफ्ट हो, इस इंसान के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, और ये कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं इस रिश्ते में। उनको कोई भी लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि कैसा क्या कब
कहाँ होगा, किसका कौन किसके साथ मैरिड है, कौन किसके साथ मैरिड नहीं है। मैं जो यहाँ देख रही हूँ वो इस रिश्ते में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं। ओके, ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। द चैरियट कार्ड, जो मैंने कहा कि लाइफ में डेफिनेटली वो सोल्यूशंस चाह रहे हैं, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट लाकर, चाहे वो सोल्यूशन चाहे कैसे भी करके वो एक्सपेंशन चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लीड करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, वो आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। ये एनर्जी मुझे एक्वेरियस नजर आ रही है। आपकी एनर्जी है अवेटिंग रिजल्ट। आज भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत किया है, मेरी तरफ से बहुत एफर्ट्स हुए हैं, मैंने इस रिश्ते में कहीं पर भी इनजस्टिस नहीं किया है, मेरी तरफ से जितने एफर्ट्स होने थे, जितना भी डेडिकेशन होना था, जितना भी इन्वेस्ट होना था, वो मैंने किया है। और अब मुझे इस रिश्ते में कुछ तो आउटकम चाहिए ना, कुछ तो सामने वाले की एफर्ट्स भी चाहिए, कुछ तो वो भी इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट दिखाए। तो आप एक ऐसे जोन में हो जहां पर आप सामने वाले की तरफ से इनिशिएट का या सामने वाले की तरफ से किसी तरीके के सॉरी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हो। ओके, सी द कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स है ना कहीं वो चीज चैलेंजिंग वाली। दिमाग चल रहा है ना कि भाई मैंने तो किया है, और ये दिमाग ही बोल सकता है, दिल बहुत कम बोलता है ये बातें। इमोशंस तो हमें बहा ले जाते हैं, बट दिमाग कभी कभी ये भी कहता है कि बेटा तूने बहुत कर लिया, सामने वाले को भी तो एफर्ट्स करने दे। तो आपका जो दिमाग है ना वो कह रहा है कि मैंने तो बहुत कुछ किया है, और अब क्यों मैं ही करूं, मैं ही क्यों सामने वाले के पास जाऊं, मैं ही क्यों बात करूं। मेरी तरफ से आज भी मैं ओपन हूं इस रिश्ते को निभाने के लिए, बट सामने वाला एफर्ट करे तो थोड़ा सा आप दिमाग से भी सोचते हुए नजर आ रहे हो। और दिन में 24 घंटे में से 22 घंटे तो इस इंसान के दिमाग की मतलब बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। बहुत सारी पुरानी पास्ट की जो बातें हैं वो चलती रहती हैं, निकाल नहीं पाते हो दिमाग से अपने, चाहे कितना ही लाइफ में आगे बढ़ गए हो, कि कितने ही साल क्यों ना हो गए इस इंसान से दूर हुए हुए, बहुत सारे थॉट ऐसे हैं जो आज भी आपको घेरे बैठे हुए हैं इस रिश्ते में। ठीक है, पर्सन की एनर्जी है द थिंकिंग विमेन, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर एक्वेरियस। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ना, जो मैंने वाइजली डिसीजन की बात भी करी थी कि बहुत वाइज आपको देखते हैं या बहुत वाइजली वो डिसीजन ले रहे हैं, ये बात मैंने बोली थी ना, यहाँ पर भी देखो आपको बुक्स नजर आ रही होगी। बुक्स ये बोलती हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी हेल्प मिल रही है इस इंसान को। अब कोई फीमेल इनकी हेल्प कर रही है ताकि आपका उनका रिश्ता ठीक हो जाए, किसी के लिए बुक्स ये पढ़ रहे हैं, किसी के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आपके उनके बीच में चीजें ठीक हो, रिजॉल्व हो, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आपके उनके बीच में चीजें ठीक हो। ये यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। बहुत सारी क्लैरिटी भी मैं बोलूंगी यहाँ पर, मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी नजर आ रही है। आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मतलब सोशली, जब ये सोशल एनवायरनमेंट में होते हैं ना, आसपास के लोगों के साथ होते हैं, तो आपके बारे में डिस्कशन होता है, और ये बहुत हद तक ना मतलब अपने आप को छुपाने की या अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं कि ना एक्सप्रेस करें, ना ही आपके बारे में थोड़ा सा लोगों को पता लगे कि ये आज भी सोचते हैं आपके बारे में, कि ये आज भी न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। कोशिश करते हैं ये सब करने की, मतलब एक सरफेस लेवल पर ये शो करने की कि ये मूव ऑन हो चुके हैं, बट इंटरनल लेवल पर आज भी कनेक्टेड है, आज भी न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आज भी ये आपके लिए फैंटेसाइज करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज और जो है देख पा रही हूँ कि ये बहुत फैशनेबल देखते हैं आपको, मतलब फैशन की सेंस के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी हो आप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्यूटी की तरफ ही आप, मतलब ब्रेन विद ब्यूटी वाली एनर्जी है, ब्यूटी विद ब्रेन वाली एनर्जी है ना, तो दोनों चीजें हैं, मतलब ब्रेन है तो ब्यूटी भी है, और ब्यूटी है तो ब्रेन भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिमाग ही चला रहे हो और लुक्स नहीं है या इतना ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। और जरूरी नहीं है ब्यूटीफुल सिर्फ देखने का ही होता है इंसान की, हाँ ये इंसान सामने से दिख रहा है तो ब्यूटीफुल है, नहीं, सोल भी हो सकती है। ठीक है ना, किसी की सोल बहुत ब्यूटीफुल है। सी द कार्ड ट्री ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान को ये भी लगता है कि ये इंसान आपके बिना ज्यादा लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या आप जितना ज्यादा आप सपोर्टिव थे, जितना ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो और इस इंसान को गाइड करते हो लाइफ में, उतना ज्यादा शायद ये नहीं है। दूसरा यहाँ पर ये अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो में, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान इतना सेटिस्फाइड नहीं फील करते हैं जितना आपके साथ सेटिस्फाइड फील करते हैं, कंपैरिजन जरूर करते हैं आपका उस इंसान के साथ, है ना। मुझे अभी फिलहाल के लिए तो ये एनर्जी नजर आ रही है, बाकी देखते हैं इस इंसान का आपके लिए इंटेंशन क्या है। लेट मी टेक न्यू डेक, मैं एक बार दूसरा डेक ले लूं। इंटेंशंस देखते हैं इस इंसान की आपके लिए क्या है एक्वेरियस। ये कार्ड हटा देते हैं यहाँ से ताकि आपको क्लियर दिखे। चलो अब देखते हैं यहाँ पर इस इंसान के इंटेंशंस क्या है। एक्वेरियस आपके पार्टनर आपके लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं वो। अब ये सबके लिए डिफर होगा
किसी के लिए होगा कि वो लाइफ में किसी और के साथ होते हुए भी इस रिश्ते को चाह रहे हैं, किसी के लिए होगा कि अगर वो किसी के साथ नहीं है तो वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। बट वो जैसे भी है वो यहाँ पर ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं और रिकंसिलेशन नजर आ रहे हैं। दोनों कार्ड्स में अगर आप ध्यान से देखें तो मी टाइम आपके साथ स्पेंड करना है, मतलब रिट्रीट वाला एनर्जी, कि उनके लिए उनका मी टाइम आप हो, उनके लिए उनका रिट्रीट जो है वो आप हो। ठीक है, रिट्रीट टाइमिंग जो है वो आप ही हो, मतलब वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को कैसे ना कैसे करके फिर से न्यू बिगिन किया जाए। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन, मैं कुछ ना कुछ ऐसा देख रही हूँ जहां पर हो सकता है आपने कोई परफॉर्मेंस दी थी, या आपने कोई परफॉर्मेंस कभी सोची थी, कभी इमेजिन करी थी, उसके बारे में ये भी बहुत सोचते हैं। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों कार्ड्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एंगेजमेंट में एक डांस तैयार करना, शादी में एक परफॉर्मेंस तैयार करना, ऐसी इनकी इमेजिनरी वर्ल्ड है इनका आपके लिए। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स यहाँ पर चार्म्स क्या कहते हैं, क्या है चार्म्स की एनर्जी। सी द कार्ड, यहाँ पर टावर की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी, यहाँ पर ये चाहते हैं इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा ये आईफिल टावर की बात भी करता है कार्ड। तो यहाँ पर यस, ये बात है कि ये इंसान या तो मतलब आपसे बहुत दूर रहते हैं, या कंट्री इनकी दूसरी है, या फिर कहीं ना कहीं आपको विजिट करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स है जो आईफिल टावर के आसपास आपने करी हैं, तो उन चीजों को ये बहुत ज्यादा मिस करते हैं, या वो फोटोग्राफ्स देखते हैं, या वो मोमेंट्स बहुत याद करते हैं। ठीक है, ट्रैवल आपने एक दूसरे के साथ किया हुआ है। बट यही टावर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की बात भी करता है, हाइट की बात करता है। तो इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, वो बात मैंने शुरू से बोली है आपको। ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, जो कि मैंने ट्रेजर की बात करी थी कि आप इस इंसान को एक तरीके से एक प्लेजेंट गिफ्ट कह सकते हो, एक प्रीशियस गिफ्ट कह सकते हो, यूनिवर्स की तरफ से मिला है। डेफिनेटली आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं। अभी ये चार्म देखकर आप जल्दी से अपनी विश मांग लीजिए एंड 444 लिखकर इसको क्लेम कर लीजिए। ठीक है, सो ये एनर्जी है। सी द टारगेट, आप इनका टारगेट हो, ये आपको, मैंने कहा ना, इनका गोल जो है लाइफ में वो है आपको अचीव करना। अब वो किसी भी वे में हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है जैसे, मतलब मान लो मैरिड हैं तो एक फ्रेंड्स की तरह, अनमैरिड हैं तो आपको अपने लाइफ में रिलेशनशिप के बाद मैरिज की एनर्जीज जो है एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, या मैरिज करना चाहते हैं। मैरिड हैं तो डेफिनेटली इस इंसान को जो है यूनियन करना है आपसे, और फिर आगे बच्चों के बारे में सोचते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ नजर आ रही है। बट यू आर द वन, जो इस इंसान की जैसे इस इंसान के बहुत सारे गोल्स हैं, तो आप भी इस इंसान का एक गोल हो कि ये लाइफ में आपको अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स 5D मैसेजेस। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, एक्वेरियस, राइट नाउ में इस इंसान के मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नजर रखी जा रही है, और आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये इंसान मेरी तरफ कोई कांटेक्ट मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई ना कोई मैसेज करते भी हैं आपको, हो सकता है फेक आईडी से कर रहे हैं। ठीक है, आई मिस योर टच। फिजिकली बहुत ज्यादा ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, फिजिकल जो है ये होना भी चाह रहे हैं, इनकी टेंशन भी है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि ये बहुत ऑब्सेस्डली आपको अपने लाइफ में इन चाहते हैं। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, ये आपसे डरते भी हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है कि आपकी एक पर्सनालिटी ही ऐसी है कि आप ब्यूटी विद ब्रेन, ब्रेन विद ब्यूटी, तो वो वाली एनर्जी है आपकी। तो हो सकता है उस इंसान को लगता है कि वो थोड़ा कम है आपसे, और वो शायद ये बात आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, इस वजह से कि आप उनके क्रश हैं और वो आपको नहीं बता पा रहे अपनी फीलिंग्स। वो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, ये एनर्जी है यहाँ पर कि वो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, देन है यस आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो डेफिनेटली उनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए। आई क्राई ओवर यू, आपके लिए ये रोते हैं, इनको आप बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं, एंड बहुत डे ड्रीमी एनर्जी में रहते हैं आपके लिए, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं आपके लिए। ठीक है, नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ क्या है एक्वेरियस। ओके, यहाँ पर VAOTY आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं ये नेम इनिशियल्स। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, और फिर हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए एक्वेरियस। द टेम्परेंस, द डेविल एंड द 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पर एक बात मैंने बोली थी कि शायद आपके पार्टनर थोड़ा सा सोल्यूशन चाह रहे हैं चीजों को लेकर। ठीक है, सो वो थोड़ा रिकवरी जरूर चाहते हैं, बट ऑब्सेस्ड एनर्जी ये कहती है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जो स्ट्रेटेजी कार्ड भी आया था। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स ये कि उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि वो आपसे जितना ज्यादा डिटैचमेंट शो करेंगे उतना आप अटैचमेंट उनसे शो करेंगे। तो हो सकता है 4-5 दिनों के बाद कोई मैसेज कॉन्टेक्ट करें, लगभग 4-5 दिन तक तो अभी कोई कॉन्टेक्ट आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है,
अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रही है एक्वेरियस। आपको ये कहा जा रहा है कि शायद आप इस इंसान से या तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट में जा रहे हैं और उस चीज को आप बहुत ज्यादा ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे इतना अटैचमेंट में नहीं रहना है, ये मेरे लिए सही नहीं है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो ट्रस्ट वर्दी है इंसान, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप्स में आपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखी है और आपको लगता है कि मुझे इस इंसान को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको साइन मिल रहा है कि ये ट्रस्ट वर्दी इंसान है, आप इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। यहाँ पे राशियां जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।